वेलकम बैक गाइस। हमारी लास्ट क्लास में हम लोगों ने लिक्विडिटी रेशियोज कंप्लीट कर लिए थे, तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारे सेकेंड टाइप ऑफ रेशियोज, सॉल्वेंसी रेशियोज। सो गाइस, सॉल्वेंसी रेशियोज के अंदर सबसे पहला रेशियो होता है डेट इक्विटी रेशियो। क्या? डेट इक्विटी रेशियो। डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला होता है डेट अपॉन इक्विटी, या फिर कुछ लोग डेट को यहाँ पर लॉन्ग टर्म डेट भी बोलते हैं। ओके, और इक्विटी मतलब शेयर होल्डर फंड। अच्छा, लॉन्ग टर्म डेट को नॉन करंट लाइबिलिटी भी कहा जाता है। तो चलिए आ जाइए देखते हैं अब इस डेट और इक्विटी का फॉर्मूला क्या है। तो डेट का फॉर्मूला होता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। लॉन्ग टर्म बोरिंग कहते हैं वो बोरिंग जो हमने एक साल से ज़्यादा के लिए की है, और लॉन्ग टर्म प्रोविजन कहते हैं वो प्रोविजन जो हमने एक साल से ज़्यादा के लिए बनाया हुआ है। ओके, अब लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में क्या क्या आता है? डिबेंचर्स क्लास 11 में हमने बिजनेस स्टडीज़ में सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस में पढ़ लिया था। बैंक लोन, ये भी एक साल से ज़्यादा के लिए लिया गया है। लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ICICI से, इनसे हमने लोन लिया। पब्लिक डिपॉजिट्स या कोई इस तरह की चीज़ जो एक साल से ज़्यादा का लोन लिया गया हो, वो भी लॉन्ग टर्म बोरिंग्स का ही पार्ट माना जाएगा। तो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन। लॉन्ग टर्म प्रोविजन आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट मिलेगा, तो आपको बस उसे पहचान के क्या कर लेना है, प्लस। तो गाइज, हमने अब तक क्या पढ़ा? डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला होता है डेट अपॉन इक्विटी, जिसे लॉन्ग टर्म डेट भी बोलते हैं, और इक्विटी जिसे शेयर होल्डर फंड भी कहा जाता है, और लॉन्ग टर्म डेट को ही नॉन करंट लाइबिलिटी भी बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट, डेट का फॉर्मूला होता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन। लॉन्ग टर्म प्रोविजन क्वेश्चन में मिलेगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स ये रही। ठीक है, फिर इसके बाद गाइस ध्यान से देखिएगा इक्विटी। अभी इक्विटी के अंदर क्या मसला है? इक्विटी के अंदर दो तरह की अप्रोच है, एक लाइबिलिटी साइड अप्रोच, एक एसेट साइड अप्रोच। ओके, तो गाइस इक्विटी का फॉर्मूला होता है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल कहते हैं जितना पैसा कंपनी ने शेयर से उठा रखा है, बोरो किया हुआ है, प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। तो इक्विटी का फॉर्मूला होता है शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल का फॉर्मूला है, अब सबको पता है, दो तरह के शेयर होते हैं, तो इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ये आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट मिलेगा। ओके, रिजर्व एंड सरप्लस का मतलब होता है सारे के सारे रिजर्व्स, एंड सरप्लस मतलब ये दोनों अलग अलग बातें हैं। रिजर्व अलग होता है, सरप्लस अलग है, लेकिन हम इनको कंबाइन लिखते हैं गाइज। ठीक है, तो रिजर्व कहते हैं सारे के सारे रिजर्व। अब हमने 11वीं क्लास में पढ़ लिया था रिजर्व क्या होते हैं। वो पैसा जो किसी अननोन लाइबिलिटी के लिए रखा जाता है उसे कहा जाता है रिजर्व। तो चाहे वो कैपिटल रिजर्व हो, चाहे जनरल रिजर्व हो, या कोई और रिजर्व हो, सारे रिजर्व यहाँ प्लस हो जाएंगे। प्लस सरप्लस का मतलब होता है जो हमारी PL है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जो हमने लास्ट ईयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था, उसके अंदर जो प्रॉफिट आता है तो वो होता है क्रेडिट बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ PL। याद रखेंगे, अगर होता है क्रेडिट बैलेंस इसका मतलब है प्रॉफिट, और अगर होता है डेबिट बैलेंस उसका मतलब होता है लॉस। तो अगर क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ होगा स्टेटमेंट ऑफ PL का, तो उसको तो कर लेंगे प्लस रिजर्व एंड सरप्लस में, लेकिन अगर डेबिट बैलेंस दिया हुआ है स्टेटमेंट इन प्रॉफिट एंड लॉस का, तो उसको कर लेंगे माइनस। ओके, अगर कुछ नहीं लिखा होता, खाली बैलेंस लिखा हुआ है, तो मानेंगे क्रेडिट बैलेंस है। ओके, तो गाइज हमारी इक्विटी का फॉर्मूला था शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल का फॉर्मूला इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और रिजर्व में सारे रिजर्व आ जाते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी आ जाएगा या और कोई रिजर्व, और सरप्लस में क्रेडिट बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ PL, और अगर डेबिट हुआ तो उसको माइनस कर देना है। नेक्स्ट है एसेट साइड अप्रोच। क्या? एसेट साइड अप्रोच। ओके, एसेट साइड अप्रोच मतलब गाइस, हम अगर क्वेश्चन में आपको ना तो शेयर कैपिटल दी हुई, ना रिजर्व एंड सरप्लस दिया हुआ, तो इन दैट केस आप लाइबिलिटी साइड अप्रोच तो यूज कर ही नहीं सकते, तो आपको यूज करनी पड़ेगी एसेट साइड अप्रोच। वो क्या है? तो उस अप्रोच के हिसाब से इक्विटी का फॉर्मूला होता है टोटल एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी और माइनस नॉन करंट लाइबिलिटी। इसे हम डेट भी बोलते हैं। तो इसका मतलब एसेट साइड अप्रोच का फॉर्मूला है टोटल एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी माइनस नॉन करंट लाइबिलिटी। अच्छा,
एक और फॉर्मूला, हम टोटल एसेट्स का फॉर्मूला खोल देते हैं गाइज, याद रखेंगे, पता भी है हमें कि दो तरह के एसेट होते हैं, करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स। तो टोटल एसेट्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, करंट एसेट्स प्लस नॉन करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी माइनस नॉन करंट लाइबिलिटी। एक फॉर्मूला ये भी बन जाएगा, हमने टोटल एसेट्स का फॉर्मूला खोल दिया। एक और हम बना सकते हैं कि करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी, हम पीछे क्या पढ़ के आए, वर्किंग कैपिटल, तो वर्किंग कैपिटल प्लस नॉन करंट एसेट्स माइनस नॉन करंट लाइबिलिटी, ये भी एक फॉर्मूला बनाया जा सकता है। ओके, अब आप सोच रहे हो गाइस, सर इतने सारे फॉर्मूले कौन याद करेगा, तो गाइस डोंट वरी, जब हम हैं तो देखिए हमारे पास एक रफ बैलेंस शीट है, इसकी मदद से हम सारे फॉर्मूले निकाल सकते हैं डेट और इक्विटी के। तो सबसे पहले बात करता हूं डेट की। तो देखिए डेट मतलब अभी एक लाइबिलिटीज है, एक एसेट साइड है, पता ही है हमें दो होती हैं। तो यहाँ पर लाइबिलिटी साइड तीन मेन हेडिंग्स हैं, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी। ठीक है, अच्छा याद रखना गाइज, ये तो आपको पता ही है, नॉन करंट लाइबिलिटी को क्या बोलते हैं, डेट, तो करंट लाइबिलिटी को बोलते हैं शॉर्ट टर्म डेट। अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो बन जाता है गाइज टोटल डेट। तो कभी कभी आपको क्वेश्चन में टोटल डेट गिवन होगा, अच्छा, और करंट लाइबिलिटी गिवन होगी, तो आप वहां से लॉन्ग टर्म डेट यानी कि क्या निकाल सकते हो, नॉन करंट लाइबिलिटी निकाल सकते हो। ओके, अच्छा गाइज ध्यान से जरा बात करता हूं इक्विटी की। इक्विटी का एक तरीका हमें पता है, लाइबिलिटी साइड अप्रोच, शेयर होल्डर फंड। जरा दूसरा तरीका देखिए, एसेट साइड अप्रोच। एसेट साइड अप्रोच के अंदर हमने पढ़ा कि टोटल एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी माइनस नॉन करंट लाइबिलिटी। ये फॉर्मूला कैसे बना, जरा ध्यान से देखिए, जो टोटल एसेट होगा वही टोटल लाइबिलिटी होंगी। तो अगर टोटल लाइबिलिटी में से करंट लाइबिलिटी भी माइनस कर दी जाए, नॉन करंट लाइबिलिटी भी माइनस कर दी जाए, तो बचेगा क्या, शेयर होल्डर फंड यानी कि इक्विटी। तो इसका मतलब इस बैलेंस शीट की मदद से हम वो सारे फॉर्मूले खुद बना सकते हैं। फिर दूसरा फॉर्मूला हमने पढ़ा करंट एसेट्स प्लस नॉन करंट एसेट्स, क्योंकि गाइस क्योंकि टोटल एसेट बराबर होता है करंट एसेट्स प्लस नॉन करंट एसेट्स के। तो करंट एसेट्स प्लस नॉन करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी माइनस नॉन करंट लाइबिलिटी, और वो आ गया हमारा इक्विटी। फिर तीसरा वर्किंग कैपिटल वाला हमने सीख लिया था। अब ध्यान से देखिएगा गाइस, करंट एसेट्स में क्या क्या आता है आपको पता है। नॉन करंट एसेट्स में आता है सबसे पहले फिक्स एसेट्स, क्या, फिक्स एसेट्स। ओके, फिर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, फिर अदर नॉन करंट एसेट्स। इन तीनों को अगर जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाता है, नॉन करंट एसेट्स। तो चलिए अब ये डेट इक्विटी रेशो सीखते हैं और अच्छे से कुछ क्वेश्चंस की मदद से। तो करें शुरू, तो करते हैं। कैलकुलेट डेट इक्विटी रेशो, आपसे कहा जा रहा है डेट इक्विटी रेशो निकालो, लेकिन सर एक बात तो बता दो, इसका कोई आइडियल रेशो नहीं है। बिल्कुल है गाइस, जैसे करंट रेशो का था 2:1, लिक्विड रेशो का था 1:1, सिमिलरली डेट इक्विटी रेशो का होता है 2:1। मतलब अगर इक्विटी के कंपैरिजन में डेट डबल भी होगा तो भी सेटिस्फैक्ट्री है, एंड लोअर द रेशो बेटर इट इज। वहां पर था हाइयर द रेशो बेटर इट इज, यहाँ पर क्या है, जितना रेशो कम होगा उतनी अच्छी बात है। क्यों, क्योंकि न्यूमरेटर में डेट है, तो अगर रेशो बड़ा होगा तो डेट ज्यादा होगा, ये तो गलत बात हो जाएगी। तो लोअर द रेशो बेटर इट इज। तो चलिए अब सवाल देखते हैं। आपको क्वेश्चन में लॉन्ग टर्म बोरिंग्स भी है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन भी है, शेयर कैपिटल भी है, रिजर्व एंड सरप्लस भी है। आपसे कहा जा रहा है क्या निकालो, डेट इक्विटी रेशो निकालो। तो सर अभी अभी आपने बताया डेट का फॉर्मूला होता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन, तो 10 और 5 15 लाख, ठीक है। और इक्विटी का फॉर्मूला शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, शेयर कैपिटल ये रहा, रिजर्व एंड सरप्लस ये रहा। तो आगे तो ना जाऊं, नहीं समझ गए ना, अरे सर क्या बच्चों वाले क्वेश्चन करा रहे हो। तो चलो भाई थोड़े से और बड़े वाले देखो। तो कैलकुलेट डेट इक्विटी रेशो, ओके। 10% डिवेंचर 15 लाख, इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस 3 लाख। तो सबसे पहले डेट, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन। लॉन्ग टर्म प्रोविजन क्वेश्चन में कहीं नहीं है, ठीक है। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स की जगह 10% डिवेंचर्स आ गया, मतलब डेट आ गया 15 लाख, ओके। इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस ये रहा, शेयर कैपिटल का फॉर्मूला इक्विटी शेयर कैपिटल
प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये रहा। अरे सर ये कौन सा बड़े वाला था? तो चलो भाई अब तीसरा देखो, तो कैलकुलेट डेट इक्विटी रेशियो। इस बार आपको क्वेश्चन में न तो कहीं शेयर कैपिटल दिख रही और न ही इस बार आपको क्वेश्चन में कहीं पर रिजर्व सरप्लस दिख रहा। इससे पता लगता है लाइबिलिटी साइड अप्रोच नहीं लगने वाली। तो गाइस ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले बात करता हूं डेट की। तो डेट होता है लॉन्ग टर्म डेट। तो अभी अभी हमने बैलेंस शीट में देखा था, टोटल डेट गिवन है, करंट लाइबिलिटी शॉर्ट टर्म डेट गिवन है। तो अगर टोटल डेट में से शॉर्ट टर्म डेट माइनस कर दिए जाए तो लॉन्ग टर्म डेट मतलब डेट आ गया। तो 50 लाख माइनस 25 लाख, ये आ गया 25 लाख। ओके इजी। नेक्स्ट गाइस इक्विटी। अब इक्विटी की लाइबिलिटी साइड अप्रोच तो है नहीं यहाँ, तो एसेट साइड अप्रोच लगा सकता हूँ। टोटल एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी माइनस नॉन करंट लाइबिलिटी। तो गाइस टोटल एसेट्स, करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, तो 70 और 30 1 करोड़। तो क्या आ गया? टोटल एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी, और अभी अभी निकाला था डेट माइनस नॉन करंट लाइबिलिटी। ये बड़े वाला था सर। भाई अच्छा क्वेश्चन था, अब तुम लोग स्मार्ट हो गए इसका मतलब, अगर ये भी समझ गए तो। हमारा सेकंड रेशियो है टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। तो गाइस टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो का फॉर्मूला होता है टोटल एसेट्स अपॉन डेट। इतना आसान। टोटल एसेट्स हमने सीख लिया और डेट भी हमने सीख लिया, करंट एसेट्स प्लस नॉन करंट एसेट्स। थर्ड गाइस प्रोप्राइटरी रेशियो फॉर्मूला होता है इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स। इक्विटी हमें आता है, टोटल एसेट्स हमें आता है। तो इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड और थर्ड रेशियो ये तीनों आपस में क्या है? इंटरकनेक्टेड। चलिए अब यही बात समझते हैं एक क्वेश्चन की मदद से। तो कैलकुलेट डेट इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट टू डेट रेशियो एंड प्रोप्राइटरी रेशियो। मतलब एक ही क्वेश्चन में हमें तीनों के तीनों रेशियोज निकालने हैं। तो चलिए गाइस देखते हैं हमारे पास। एक तो हमारे पास है टोटल डेट, ठीक है। ट्रेड पेबल है हमारे पास, मतलब करंट लाइबिलिटी, ठीक है। नॉन करंट एसेट है 8 लाख, बहुत बढ़िया। और हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल भी है और इन्वेंट्री भी है, मतलब इन दोनों को जोड़ के क्या आ जाएगा? करंट एसेट्स। ओके सो गाइस ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले निकालते हैं डेट। तो हमें भी पता है डेट, टोटल डेट में से अगर करंट लाइबिलिटी माइनस कर दी जाए तो क्या आ जाएगा? डेट। टोटल डेट है 10 लाख माइनस करंट लाइबिलिटी 2 लाख, तो 10 लाख माइनस 2 लाख ये कितना आ जाएगा? 8 लाख। ओके तो डेट तो आ गया। अब देखिए इक्विटी। इक्विटी के लिए शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो दूसरा तरीका भी तो है, एसेट साइड अप्रोच। तो गाइस टोटल एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी माइनस नॉन करंट लाइबिलिटी, यही फॉर्मूला पढ़ा है हम लोगों ने। तो पहले देखिए टोटल एसेट्स, करंट एसेट्स निकाल लिए, ये रहे, और नॉन करंट एसेट्स अगर हम दोनों को जोड़ दें तो ये क्या आ जाएगा? भाई करंट एसेट्स में हमारे पास क्या है? ट्रेड रिसीवेबल और इन्वेंट्री, और नॉन करंट एसेट्स हमारे पास डायरेक्ट है, तो यहाँ से आ गया टोटल एसेट्स। तो इक्विटी आ गया टोटल एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी माइनस नॉन करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी मतलब डेट ओनली, तो 15 माइनस 2 माइनस 8 ये आ गया 15 माइनस 7 8 लाख। कितना आ गया? सॉरी 15 माइनस 10 ये आ गया 5 लाख। अब यही बात समझते हैं एक क्वेश्चन की मदद से। हमें क्वेश्चन में कहा गया है कैलकुलेट डेट इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट टू डेट रेशियो एंड प्रोप्राइटरी रेशियो। एक ही क्वेश्चन में तीनों रेशियो निकालना है, ठीक है गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेट इक्विटी रेशियो से। तो सबसे पहले बात करते हैं डेट की। तो डेट होता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। ना तो क्वेश्चन में लॉन्ग टर्म बोरोइंग है और न ही लॉन्ग टर्म प्रोविजन है। ओके तो इसका मतलब कुछ और होगा। तो टोटल डेट है 10 लाख, ट्रेड पेबल मतलब करंट लाइबिलिटीज 2 लाख। तो अगर टोटल डेट में से करंट लाइबिलिटीज माइनस कर दी जाएं तो हमारा डेट आ गया 10 माइनस 2 8 लाख। ओके नेक्स्ट इक्विटी। इक्विटी होता है शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। तो ढूंढिए शेयर कैपिटल नहीं है, रिजर्व एंड सरप्लस नहीं है, मतलब लाइबिलिटी साइड अप्रोच से काम नहीं होगा। हमें कहाँ जाना पड़ेगा? एसेट साइड अप्रोच। तो टोटल एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी माइनस नॉन करंट लाइबिलिटी, यही फॉर्मूला था। तो ढूंढिए टोटल एसेट्स।
करंट एसेट्स प्लस नॉन करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में हमारे पास है ट्रेड रिसीवेबल और इन्वेंट्री, हमने दोनों को जोड़ लिया करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स हमारे पास डायरेक्ट थे, तो यहाँ से आ गया टोटल एसेट्स। फॉर्मूला लगा दीजिए इक्विटी का, टोटल एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी माइनस नॉन करंट लाइबिलिटी, तो ये हमारे पास आ गया 5 लाख। डेट भी आ गया, इक्विटी भी आ गया, निकाल लेंगे डेट इक्विटी रेशो, ठीक है। फिर टोटल एसेट टू डेट रेशो, टोटल एसेट ये रहे, डेट ये रहा, निकल जाएगा ये भी। और गाइस लास्ट प्रोप्राइटरी रेशो, इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स, ये भी आ जाएगा। कितना आसान। अब गाइस हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। कैलकुलेट फिक्स्ड एसेट्स फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। आपसे कहा जा रहा है क्या निकालिए, फिक्स्ड एसेट। ओके, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। प्रोप्राइटरी रेशो है 0.5:1, शेयर कैपिटल 5 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस 1 लाख, मतलब इक्विटी आ गई, ठीक है। करंट एसेट्स 2 लाख, इन्वेस्टमेंट 1 लाख। तो गाइस सबसे पहले हमें पता है प्रोप्राइटरी रेशो का फॉर्मूला होता है इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स। तो प्रोप्राइटरी रेशो हमारे पास तो है, लेकिन इक्विटी निकाल ले पहले। इक्विटी का फॉर्मूला है शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, तो 5 लाख प्लस 1 लाख, यहाँ से इक्विटी आ गई 6 लाख। अब प्रोप्राइटरी रेशो का फॉर्मूला लगा दीजिए इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स, तो प्रोप्राइटरी रेशो है 0.5:1 इज इक्वल्स टू इक्विटी 6 लाख अपॉन टोटल एसेट्स। पॉइंट हटेगा, 0 लगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके टोटल एसेट्स आ गए 12 लाख। ओके, अब टोटल एसेट्स बराबर होता है करंट एसेट्स प्लस नॉन करंट एसेट्स, ठीक है। 12 लाख, करंट एसेट्स हैं 2 लाख, तो यहाँ से नॉन करंट एसेट्स आ गए 10 लाख। अब अभी अभी हमने बैलेंस शीट में देखा था कि नॉन करंट एसेट्स के अंदर 3 चीजें आती हैं, फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेंट्री, अदर नॉन करंट एसेट। अदर नॉन करंट एसेट है नहीं, तो नॉन करंट एसेट्स का फॉर्मूला लगा दीजिए फिक्स्ड एसेट्स प्लस इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट कितना है हमारे पास 1 लाख, फिक्स्ड एसेट निकालना है, और नॉन करंट एसेट्स हमारे पास है 10 लाख, तो 10 - 1 फिक्स्ड एसेट आ गए यहाँ से 9 लाख। सो गाइस आज हमने 3 रेशो करे सॉल्वेंसी रेशोज के, कौन कौन से, डेट इक्विटी रेशो, टोटल एसेट टू डेट रेशो एंड प्रोप्राइटरी रेशो। एक रह जाता है इंटरेस्ट कवरेज रेशो, बिल्कुल ही अलग कॉन्सेप्ट के ऊपर है, तो वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो गाइज अगर आपको हमारी आज की क्लास पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको क्वेश्चन में कोई भी डाउट आता है मुझसे कमेंट सेक्शन में ले सकते हैं। तो एज यूजुअल मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ इस क्लास के भी, तो मिलते हैं अगली क्लास में।